हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब द्विआधारी संक्रिया नहीं है तो औचित्य भी बतलाइए। तो जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो संबंध और फलन से संबंधित है। तो देखो भाई, हम सबसे पहले बात करेंगे एक द्विआधारी संक्रिया के बारे में। तो देखो, हमारे प्रश्न में बात की गई है द्विआधारी संख्या एक विशेष प्रकार की संक्रिया है जो कि हमारी द्विआधारी संक्रिया होती है, जिसे हम स्टार से दर्शाते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ प्रश्न में स्टार से दर्शाया गया है। तो अब देखो हमारे पास एक कोई दो अवयव हैं, ए और बी, जो कि हमारे बिलोंग कर रहे हैं आर में। तो हमारे पास इन दो अवयवों पे हमारे पास जो ए स्टार बी अर्थात ए और बी पर जो संक्रिया है वो भी हमारी आर में होना ही चाहिए। तो इसी प्रकार अब देखो हमारे प्रश्न में कहा गया जेड प्लस। तो जेड प्लस है वो हमारा होता है धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। तो देखो हमारे पास ए और बी है वो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। तो हमारे पास जो ए स्टार बी है वो भी यदि धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं तो वो हमारी द्विआधारी संक्रिया है, अन्यथा नहीं है। तो देखो भाई, हमारे पास ए कोमा बी वो बिलोंग्स टू है जेड प्लस दो। तो ये हमारे पास है ए स्टार बी जेड प्लस में होना आवश्यक नहीं है। तो इसका अर्थ है कि हमारे जो संक्रिया है स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो अब देखो हमारे उदाहरण से समझते हैं इसको। यदि हमारे पास है ए बराबर है 3 और बी बराबर है हमारे पास 5। तो देखो हमारे पास दो द्विआधारी संक्रिया है वो ए स्टार बी बराबर है ए माइनस बी। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास है 3 स्टार 5 बराबर हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस 5, तो बराबर आ जाएगा -2, जो कि नॉट बिलोंग्स टू है हमारे पास जेड प्लस। तो ये हमारी द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।